5 ऐसी चीज है जिससे कि तुम जेई मेंस के अप्रैल अटेम्प्ट में फोड़ सकते हो। आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जेई मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट आने वाला है और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता गाइस कि तुम्हारा अप्रैल अटेम्प्ट भी तुम्हारे जनवरी अटेम्प्ट की तरह खराब जाए। लेकिन यार तुम्हारे कमेंट्स देख के ना मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनको प्रिपरेशन करना कैसे है, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करे, कैसे टेस्ट में मार्क्स बढ़ाए और कैसे एग्जाम दे। एंड सीइंग सो मेनी कमेंट्स एंड क्वेरीज, मैंने ये डिसाइड किया कि आई विल कम अप विद अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट, जिसमें कि मैं अपना एनालिसिस बताऊंगा कि तुम कैसे अप्रैल अटेम्प्ट में फोड़ सकते हो। एंड इसका रीजन बहुत सिंपल है यार। आई नो कि तुम्हारा ड्रीम आईआईटी में जाना होगा, बट जेई मेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम, जिसमें एडमिशन तुमको सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस से मिल सकता है। एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड मेनी रेप्यूटेड प्राइवेट कॉलेजेस, सबका एडमिशन जेई मेंस के मार्क्स पे डिपेंड करता है। सो हर हाल में तुमको इस एग्जाम में अच्छा करना ही पड़ेगा। एंड लेट्स डिस्कस दोज 5 पॉइंट्स जिसको अगर तुमने अच्छे से फॉलो कर लिया तुम अप्रैल अटेम्प्ट में फोड़ दोगे। पॉइंट नंबर 1, अप्रैल अटेम्प्ट विल बी मोर स्कोरिंग देन जनवरी अटेम्प्ट। सिंपल सी बात है यार, अगर तुम्हारे पेपर का लेवल सेम होता है जनवरी अटेम्प्ट का और अप्रैल अटेम्प्ट का, तो जो बच्चे हैं ना वो ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों को पढ़ने का ज़्यादा टाइम मिल चुका था बीच में, और अब सारे बच्चे एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू व्हाट देयर लेवल वाज इन जनवरी। और इसीलिए जो मार्किंग होगी, जो स्कोर लोग करेंगे, वो अब ज़्यादा बेहतर कर रहे होंगे। और जब भी पेपर स्कोरिंग होता है तो इसका मतलब सिर्फ एक चीज़ होता है, इस अटेम्प्ट में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और इसके लिए तुमको तैयार होना पड़ेगा। अगर जनवरी में तुम्हारा टारगेट 150 मार्क्स का था तो इस बार तुम्हारा टारगेट 160-170 मार्क्स का होना चाहिए। अदरवाइज अगर तुम सेम टारगेट लेकर चलोगे जनवरी वाला, तो उतने ही मार्क्स पर जितनी परसेंटाइल तुम्हारी जनवरी में बनती, इस बार उससे कम परसेंटाइल बनने वाली है। तो इसी के अकॉर्डिंग अपना टारगेट सेट करना, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, फाइंड आउट मिस्टेक्स एंड देयर सॉल्यूशंस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर तुमने अब तक इस चीज पे दिमाग नहीं लगाया कि तुम्हारे फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारा परसेंटाइल कम क्यों आया था, तो यही वो समय है जिसमें तुमको सोचना है कि एक्चुअली में तुमने क्या गलतियां करी थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। मुझे नहीं पता कि तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद कितना टाइम वेस्ट किया, कितनी पढ़ाई करी, बट इस वीडियो को देखने के बाद जो चीज़ मैं चाहता हूं तुम करो वो ये है कि एक कॉपी पेन लेना एंड उसमें लिखना कि पिछले टाइम मैंने क्या गलतियां करी थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो ऐसी गलतियां जो कि मैं इस बार शायद अवॉइड कर सकता हूं। शायद तुमको पता होगा, शायद तुमको नहीं पता होगा, बट एक बार तुम उसको जब लिख दोगे ना तो तुम्हारे ब्रेन को अच्छे से इनग्रेव हो जाएगा वो कि हाँ यार ये वो गलतियां हैं जो कि मुझे रिपीट नहीं करनी है, और आने वाले जो समय है मेरे पास एग्जाम से पहले उसमें उन गलतियों को मुझे सुधारना है। कई बच्चों के तो बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स होंगे, जैसे कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, फॉर्मूला याद नहीं था, क्वेश्चन कम प्रैक्टिस किया था, एग्जाम में सिली मिस्टेक हो रहे थे, प्रेशर बहुत आ गया था। ये सारे मिस्टेक्स ना किसी बड़े पेपर में लिख कर अपनी स्टडी टेबल के आगे रख दो और बस ये सोचो कि आने वाले 7-8 दिन में मैं इन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकता हूँ। मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है मेंस के जनवरी अटेम्प्ट के बाद अबाउट कॉमन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, प्लीज उसको जाकर चेक कर लेना। पॉइंट नंबर 3, प्लॉट टारगेट परसेंटाइल एंड मार्क्स। देखो तुमने ऑलरेडी मेंस का एक अटेम्प्ट दे रखा है, इसका मतलब ये है कि तुमको ये पता चल चुका है कि यार एक्चुअली एग्जाम के हॉल के अंदर होता क्या है, एग्जाम के लेवल से तुम फेमिलियर हो, तुम एग्जाम टेम्परामेंट से फेमिलियर हो, तुमको पूरा आइडिया लग चुका है कि एक्चुअली एग्जाम हॉल के अंदर कैसा प्रेशर फील होता है। लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि तुमको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और वो है तुम्हारे स्कोर का टारगेट, कि तुमको कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग होगा। तुम बोलोगे यार भैया स्कोर का टारगेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं तो 360 में 360 लाऊंगा। भाई ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुमको रियलिस्टिक गोल्स सेट करने पे मजबूर करता है। यू कैन नॉट बी लाइक कि मेरा प्रिपरेशन बस 2 चैप्टर का है, मैं 360 में 360 लाऊंगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब तुमको पता होता कि मेरा प्रिपरेशन इस लेवल का है, मेरे पास इतना टाइम है और मुझे इतना स्कोर करना है, तो तुम उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हो और अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। तो इसलिए प्रैक्टिकल होकर अपने टारगेट्स को सेट करो, जितना तुम्हारा भी लेवल है ना उससे थोड़ा ऊपर सेट करो। ये नहीं कि भाई मैं तो इतना ही लाऊंगा कुछ भी हो जाए, नहीं, थोड़ा ऊपर सेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे तुम्हारा हेल्प करने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग चीज है, वो है तुम्हारा जनवरी का मार्क्स, कि एक्चुअली में तुमने जनवरी में कैसा परफॉर्म करा था। उस परफॉर्मेंस का एनालिसिस तुम्हारे अप्रैल अटेम्प्ट का टारगेट सेट करने में तुमको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ध्यान से सुनना जो बोलने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे जनवरी अटेम्प्ट में आए थे 120 मार्क्स एंड तुम्हारी परसेंटाइल बन रही थी अराउंड 1992 के बीच, तो अब तुम टारगेट परसेंटाइल एंड स्कोर डिसाइड कर सकते हो। तो तुम्हें तुम्हारी परसेंटाइल 98 से ऊपर लानी ही होगी, एंड उस केस में तुमको 180 से लेकर 200 तक का मार्क्स टारगेट करना पड़ेगा। एंड गाइस मैं जानबूझ के थोड़ा ज्यादा मार्क्स बता रहा हूँ क्योंकि तुमको पता ही है ऑलरेडी कि जेई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट में कितना वेरिएंट हुआ है। तो प्लीज तुम अपना सेफ टारगेट मार्क्स प्लॉट कर लो और उसके अकॉर्डिंग ही अपना एग्जाम स्ट्रेटेजी भी प्लॉट कर लो। फॉर्मूला एंड सिलेबस। चलो इस पॉइंट के लिए ना एक एक्सरसाइज करते हैं। तुम्हारे स्क्रीन पे ना मैं कुछ क्वेश्चंस फ्लैश करने जा रहा हूँ, ठीक है। एक बार अच्छे से देखना। इफ द डायमीटर ऑफ अर्थ बिकम्स हाफ कीपिंग मास टू बी कांस्टेंट, देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ बिकम्स हाफ, 4 टाइम्स, ट्वाइस और 3 टाइम्स। अब देखो मुझे जेई दिए हुए बहुत साल हो गए, बट एक बार में देख के तुम भी ये कह सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, एंड दैट्स व्हाई तुम कुछ सेकंड के कैलकुलेशन के बाद ये बता सकते हो दैट द आंसर विल बी 4 टाइम्स, राइट। द सेकंड क्वेश्चन इज अ बॉडी ऑफ मास 1000 kg is moving horizontally with velocity 6 meter per second. Another body of mass 200 kg is added gently. Then what will be its new velocity? इस क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बस मोमेंटम इक्वेट करना है, राइट। लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जो कि तुमको फिजिक्स में एकदम लाइक इनिशियल डेज में पढ़ाया जाता है, एंड जस्ट उसको तुम यहाँ पे इक्वेट करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, राइट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर A 1 2 B -3 4 C 5 8, देन द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC इज द 4 ऑप्शंस। वंस अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये जो है ना, ये जो ऑर्थो सेंटर निकालने वाला फॉर्मूला है, ये लिटरली पहली क्लास में बताया जाता है क्लास में, राइट, इजंट इट। तो अब तुम समझ चुके हो कि मैं इन क्वेश्चंस को दिखा के तुमको बताना क्या चाहता हूँ मेरे भाई। जेईई मेंस में ना कई बार तुमको मुफ्त के मार्क्स मिलते हैं अगर तुमने बस पूरा सिलेबस कवर रखा हो। मतलब तुमको डिटेल में हर चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है कि एकदम घुसे जा रहे हैं, एकदम बड़े बड़े क्वेश्चंस बना रहे हैं, नहीं। कई बारी बहुत ही बेसिक फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, और मैंने तुमको खुद दिखाया है, नहीं कि बोलने के लिए बोल रहा हूँ। ये 3 क्वेश्चंस मेंस के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो इन केस तुम ऐसे बच्चे हो जिसने अभी तक बहुत सारे चैप्टर्स नहीं पढ़े और एग्जाम बहुत नजदीक आ जा रहा है, उसके पास टाइम नहीं है पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ने का, तो आई विल सजेस्ट कि एटलीस्ट बेसिक्स क्लियर कर लो उस चैप्टर का, ताकि एग्जाम में अगर इतना सिंपल क्वेश्चन आ जाता है तुमको मैंने बताया, तो उस केस में एटलीस्ट तुम उसको सॉल्व करके आ पाओगे, क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस भी मेंस में आ जाते हैं। मैं तुमको यही एडवाइस करूंगा कि हर चैप्टर का तुमको बेसिक फॉर्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए ना। पॉइंट नंबर 5, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि बोलते बोलते मैं थक गया हूं, वो है ब्रश अप एनसीईआरटी। एनसीईआरटी भाई जेईई मेंस का भगवान है। केमिस्ट्री के तो पता नहीं कितने सारे क्वेश्चंस एकदम लाइन बाय लाइन उठा के एनसीईआरटी से दे देते हैं वो। इवन बेसिक्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से एज इट इज उठा के दे दिए गए थे लास्ट ईयर भी और इस साल भी। अब इस अटेम्प्ट में तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि तुमने बोर्ड्स के लिए ऑलरेडी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा होगा। ऑल यू नीड टू डू, इसके आने वाले जो 7-10 दिन है, तुमको उसमें अच्छे से एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से प्यार से रिवाइज करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत लोगों को डर लगता है क्योंकि बहुत रट्टा मारना पड़ता है, बट ट्रस्ट मी गाइज, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी का रट लो, मोर देन एनफ है। प्रायोरिटी दे दो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, एंड देन फिजिक्स को। और फिजिक्स की एनसीईआरटी से भी थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स पे ज्यादा फोकस करना। अब देखो, मेनली तुम्हें मुझे यही बताना था, लेकिन साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, वो ये है कि प्लीज मेरे भाई मेंस को ना इतना ज्यादा लाइटली मत ले लेना जिससे कि तुम्हारे करियर पे बात आ जाए। बहुत बच्चों को क्या लगता है ना कि यार मैं तो एडवांस निकालूंगा, ये तो मेंस है यार, चले यार, इसको क्यों इतना दिमाग लगा रहा है, एडवांस निकालेंगे ना। लेकिन नहीं भाई, तुमको नहीं पता कि एडवांस में क्या होने वाला है। एडवांस को अभी आने में टाइम है। अभी जो सामने है तुम्हारा फर्ज ये बनता है कि तुम उसमें फोड़ के आओ, क्योंकि मेंस से भी जैसा मैंने बताया बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस तुमको मिल जाते हैं, एंड यू नेवर नो कि एडवांस का टाइम क्या होगा। क्या पता कि उस दिन तुम्हारा एग्जाम, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, बट किसी भी रीजन से खराब चला जाए तो एक्चुअली मैं एडवांस क्लियर ना कर पाऊँ फॉर वट एवर रीजन हो, क्योंकि यार इज जस्ट अबाउट 1 डे, इज जस्ट अबाउट 1 पेपर। तुम्हारे लिए फिंगर्स क्रॉस कर रखा है, ठीक है, इज जस्ट अबाउट 1 पेपर, उस दिन कुछ भी हो सकता है। तो क्यों तुमको इतना रिस्क लेना है, अभी मेंस में फोड़ो ना, ताकि तुम्हारा अच्छा प्राइवेट कॉलेज, अच्छा ऐसा कॉलेज जो कि मेंस के एग्जाम से मिलता है, वो सिक्योर हो जाए। उस केस में तुमको जो पॉजिटिविटी मिलेगी ना, वो अलग लेवल की होगी, ट्रस्ट मी। तब तुम एडवांस में भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे कि अरे यार मेरा तो मेंस के थ्रू कॉलेज सिक्योर है, अब तो मैं फोड़ के आऊँगा एडवांस में भी, कोई टेंशन ही नहीं है। तो वो पॉजिटिविटी तुमको सच में ज़िंदगी में चाहिए, क्योंकि वही तुमको एडवांस के प्रिपरेशन को भी बूस्ट कर देगा। तो प्लीज़ लाइटली मत लो, अपना 150% दे दो एंड मेंस में फोड़ के आ जाओ अप्रैल अटेम्प्ट में। पुरानी जो भी गलती हुई उनको लेके इनसिक्योर नहीं होना है, उन पे काम करना है, अभी इस अटेम्प्ट में फोड़ देना है। इसके अलावा जेईई प्रिपरेशन में तुमको कोई भी स्ट्रैटेजी चाहिए, हम डैम श्योर के उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी होंगी। एक सीरीज़ है जेईई जीतेंगे करके, उस सीरीज़ को डेफिनेटली चेकआउट करना। उस सीरीज़ में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है जो कि तुम्हारे प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज एक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू।